भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जैसे ही उन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया, उसी के बाद पूरा देश अपने नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों के सामने बड़ी बड़ी लाइनों में लग गया। और इसी नोटबंदी की प्रक्रिया को लेके कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की और इस फैसले को रद्द करने की मांग की। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या फैसला दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही नोटबंदी का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कारण भी बताए कि क्यों नोटबंदी की जा रही है। और उसके पीछे उन्होंने मुख्य कारण बताया काले धन को समाप्त करना। और उन्होंने दूसरा कारण ये बताया कि अगर हम 500 और 1000 रुपये के यानी कि जो भी बड़े नोट हैं उनको हम बंद करेंगे तो मार्केट में जितने भी काले धन जमा करने वाले लोग हैं वो पूंजी जमा नहीं कर पाएंगे। तीसरा कारण ये बताया उन्होंने कि इससे टेरर फंडिंग रुकेगी, क्योंकि अधिकांशतः हमने देखा है कि जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं उनको जितनी भी फंडिंग की जाती है वो इन्हीं बड़े नोटों में की जाती है। और नोटबंदी करने से जैसे जैसे मार्केट में से नकदी खत्म होगी, लोगों का ध्यान डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएगा। इन्हीं 4-5 बातों को लेकर के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करने का ऐलान किया था 2016 में। सरकार का ये फैसला इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। 8 नवंबर 2016 को हमने नोटबंदी की, उसके थोड़े ही दिनों बाद हमने जीएसटी अपना ली, यानी कि 1 जुलाई 2017 को। और इस जीएसटी और नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ के रख दिया। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा कि हम नोटबंदी को फेलियर क्यों मानते हैं। सरकार का नोट बंद करने के पीछे मुख्य कारण यही था कि इसके रूप में जितना भी काला धन है वो सरकार को उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन सरकार इस बात से अनजान थी कि लोगों के पास में जितना भी काला धन था वो नकदी के रूप में था ही नहीं। उसमें से ज़्यादातर लोगों के पास में रियल एस्टेट के माध्यम से उन्होंने काले धन को वाइट कर रखा था। कुछ लोगों ने इसमें शेयर्स के माध्यम से इसको वाइट किया, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी और इसी तरीके से लोगों ने काले धन को वाइट में कन्वर्ट कर दिया। और सरकार को अंदेशा था कि ये पैसा लोगों के पास में नकदी के रूप में जमा होगा। इसी कारण से जब सरकार ने लोगों को नोटों को चेंज करने के लिए कहा तो 99.30% नोट वापस लौट करके आरबीआई के पास में आ गए। यानी कि जितनी मुद्रा का प्रसार मार्केट में हो रहा था 500 और 1000 रुपये के नोटों के रूप में, उनमें से 99.30% नोट वापस आरबीआई के पास में आ गई। और अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो 8 नवंबर 2016 तक लगभग 500 और 1000 रुपये के नोट के रूप में 15.41 लाख करोड़ रुपए मार्केट में चलन में थे। और जैसे ही सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया, उनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास में वापस लौट आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार का फैसला था, जो सरकार की मंशा थी, वो सही साबित नहीं हो पाई। 16 दिसंबर 2016 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सौंप दिया गया। लेकिन उस समय स्थितियाँ ऐसी थी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का गठन नहीं कर पाया। इसमें जितनी भी याचिकाएं दर्ज की गई थी उनमें यही तर्क था, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 के तहत सरकार किसी भी विशेष मूल्य वर्ग की करेंसी को पूरी तरीके से रद्द नहीं कर सकती। केंद्र को एक खास सीरीज के नोटों को ही रद्द करने का अधिकार है, न कि पूरी करेंसी को। और जब भी केंद्र सरकार इस तरह का कोई कदम उठाएगी तो वह आवश्यक रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में विचार विमर्श करेगी। इस केस की बात करें तो जितने भी याचिकाकर्ता है उनकी दलील यही है, सरकार ने इस संबंध में आरबीआई से सही तरीके से विचार विमर्श नहीं किया और सरकार ने ये फैसला अपने मनमानी से लिया था। और इसी मुद्दे को लेकर लोगों ने नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसी मामले को लेकर जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन किया गया, जिसमें जस्टिस BS बोपन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और नागारत्ना जी को शामिल किया गया। 5 जजों की संविधान पीठ का 2 जनवरी को 4-1 के बहुमत से फैसला आया, जिसमें संवैधानिक पीठ के 4 जजों ने माना कि सरकार के द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला
कानूनी रूप से सही है और इस फैसले को लेने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में विचार विमर्श किया गया था और ये सरकार का मनमाना फैसला नहीं है। सरकार के आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। हालांकि सरकार के द्वारा नोटबंदी का फैसला जिस उद्देश्य से लिया गया था वो उद्देश्य पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, इसका नोटबंदी की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। आपने इसमें सुना होगा कि फैसला 4-1 के अनुपात में आया, यानी कि 4 जज इस फैसले के पक्ष में थे और 1 जजेज थी वो इसके विपक्ष में थी, यानी कि जस्टिस BV नागरत्ना ने इसके खिलाफ फैसला दिया और उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था और ये अध्यादेश के बजाय संसद के माध्यम से लिया जाना चाहिए था। नोटबंदी करने का मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सरकार पूरी तरीके से करेंसी को रद्द नहीं कर सकती। हालांकि सरकार के द्वारा लिया गया आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन यह सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय गैरकानूनी जरूर था। और आपको पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है तो उसमें फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इस फैसले में भी यही हुआ। 4 जजों ने नोटबंदी के पक्ष में निर्णय दिया, जबकि जस्टिस BV नागरत्ना जी ने इसके विपक्ष में निर्णय दिया और बहुमत के आधार पर नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही ठहराया गया। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ ही चुका होगा कि नोटबंदी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो क्या आया और किस अनुपात में आया और जस्टिस BV नागरत्ना ने अलग से अपना क्या स्टेटमेंट दिया। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे का वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।